निषेचन पूर्व घटनाएं। तो इसमें है जो आपका पहला है, युग्मक किसे कहते हैं। तो युग्मक अगुणित कोशिकाएं होती हैं। तो यह आपको लिखना है। और पुष्पों की बात करें तो पुष्पों में परागकण, माने जो नरभाग है परागकण, और जो मादा भाग है अंडकोशिका या डिंबकोशिका, और पुरुषों में शुक्राणु और मादा में अंडाणु। तो यह युग्मक होते हैं। समयुग्मकी का मतलब है समान युग्मक, जिन्हें हम पहचान नहीं पाते हैं कि यह मादा युग्मक है कि नर युग्मक है, तो उसे हम समयुग्मकी कहते हैं। और कई सवालों में ऐसे युग्मक मिलते हैं देखने को। फिर है जीवों में लैंगिकता। अब परीक्षा में आ गया कि युग्मनज किसे कहते हैं। तो युग्मनज आपको शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है। युग्म माना होता है जोड़ा, किसी चीज़ का जोड़। तो अभी हम बात कर रहे हैं जीवों में लैंगिक जनन की। तो यहाँ किसका जोड़ा बनेगा? नर युग्मक और मादा युग्मक का जोड़ा बनेगा। तो यही इसमें लिखा है कि लैंगिक जनन के दौरान नर तथा मादा युग्मकों के निषेचन से बनी रचना युग्मनज कहलाती है। यह द्विगुणित होती है। यह द्विगुणित क्यों होती है समझो। नर युग्मक n होता है और मादा युग्मक n होता है, दोनों मिल जाते हैं तो कितना होगा? 2n होगा। ठीक है, यह द्विगुणित होता है तथा विकसित होकर भ्रूण अथवा लार्वा में बदल जाता है। जो जायगोट होता है वो किस में बदल जाता है? भ्रूण में अथवा लार्वा में बदल जाता है। लैंगिक जनन करने वाले जीवों का विकास युग्मनज से होता है। तो जितने भी लैंगिक जनन करने वाले जीव हैं सभी का विकास युग्मनज से होता है। बाह्य निषेचन करने वाले जीवों में युग्मनज का निर्माण बाह्य माध्यम जल में होता है, जैसे मेंढक आदि। जबकि आंतरिक निषेचन करने वाले जीवों में यह मादा के शरीर में विकसित होता है, जैसे मनुष्य आदि। मतलब जो जाइगोट है, जो आंतरिक निषेचन करने वाले जीव हैं, तो उनके अंदर जाइगोट का निर्माण होता है। जूस्पोर अलैंगिक चल बीजाणु। फिर आपका अगला टॉपिक है जूस्पोर अलैंगिक चल बीजाणु। यह नग्न चल कशाभिका युक्त संरचना है जो अलैंगिक जनन की इकाई है। इनका निर्माण जनक कोशिका के जीवद्रव्य से सूत्री विभाजन द्वारा होता है। तो जो जूस्पोर होते हैं कैसे होते हैं? नग्न चल कशाभिका युक्त होते हैं। यह कैसी संरचना है? जूस्पोर अलैंगिक जनन की इकाई है। इसका निर्माण जनक कोशिका के जीवद्रव्य से सूत्री विभाजन द्वारा होता है। इनके अग्रभाग पर स्थित कशाभिका जल में तैरने हेतु सहायक होती है। ये चल बीजाणु धानी में बनते हैं। उदाहरण यूलोथ्रिक्स, क्लैमाइडोमोनास आदि। फिर है आपका अगला टॉपिक युग्मक संरचना के दौरान कोशिका विभाजन। युग्मक संरचना के दौरान कोशिका विभाजन। सभी विषम युग्मकी प्रजातियों में, आप जानते हो विषम युग्मकी मतलब नर और मादा। सभी विषम युग्मकी प्रजातियों में प्रायः दो प्रकार के युग्मक होते हैं जो नर तथा मादा युग्मक कहलाते हैं। युग्मक अगुणित होते हैं, चाहे उनके जनक, जो उनके जनक है जिससे वह उत्पन्न हुए हों वह द्विगुणित हों या अगुणित। तो युग्मक होता है तो जितने भी विषम युग्मकी प्रजाति वाले जीव हैं उनके युग्मक चाहे अगुणित हों या द्विगुणित हों, जब उनसे जाइगोट बनता है तो वह हमेशा द्विगुणित ही होता है।
युग्मक स्थानांतरण। कुछ फंजाई तथा शैवालों में नर युग्मक चलनशील होते हैं। अब अगला टॉपिक है आपका पार्थेनोजेनेसिस किसे कहते हैं। जब मादा युग्मक बिना निषेचन के ही नए जीवों को उत्पन्न करती है। अभी तक आपने क्या देखा, मादा युग्मक से नर युग्मक मिलता है तब नया जीव बनता है, लेकिन इसमें क्या है, जो मादा युग्मक है बिना निषेचन के ही नए जीवों को उत्पन्न करती है, तब यह घटना अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस कहलाती है। मतलब एक शब्द में कहें कि मादा युग्मक बिना नर युग्मक के नए जीवों को उत्पन्न करती है, तो इसे या इस घटना को अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। और हम जितना बोल रहे हैं उतना ही आपको अपनी कॉपी में लिखना है।